जय गुरु जी की। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को हार्दिक अभिनंदन। आई एम वेरी लकी दैट I have come here today to share my experiences as Aarti Aunty said. गुरु जी के पास आने का हर संगत का अपना अपना समय है। गुरु जी जानते हैं आप कब कैसे और कब जुड़ोगे, वो गुरु जी के आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। दिस इज़ अ फैक्ट जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आज कोई नई संगत आई है तो नेचुरली वो गुरु जी की आज्ञा के बिना मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। वो अगर आ भी गई है तो प्रॉपरली जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे जुड़ेगी नहीं। ये फैक्ट है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने। तो इस लाइफ में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी ईयर विच आई नो, ईयर 1998। और तब मेरे को कोई लेकर गए, क्योंकि आई वाज इन द नेवी। तो मेरे एक सीनियर थे नेवी के, वो मुझे लेकर गए गुरु जी के पास। हम गए, शब्द कीर्तन चलता था, बड़ा अच्छा लगता था। 15-20 बारी गया होऊंगा शायद। मेरा उस टाइम गुरु जी ने वक्त नहीं डिसाइड किया था, तो मेरा जाना छूट गया। हुआ ये शायद मैक्स इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जो मुझे बाद में पता लगा कि लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। जब आप गुरु जी के पास आते हैं, अपना लॉजिक अपनी जुतियां दे नाल रख के आओ। दैट्स व्हाट आई लर्न। क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा परिवार गुरुद्वारे को मानता था, शब्द कीर्तन सुनते थे, अच्छा लगता था गुरु जी के पास जाने पे। पर उन दिनों एक सबको मालूम है मिस्टर अरुण शौरी, जो बाद में मिनिस्टर भी बने, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो शायद उनके आर्टिकल से मैं इन्फ्लुएंस हो गया था कुछ टाइम। शायद ये भी एक कारण रहा होगा, क्योंकि वो लिखते थे कि जब भी मतलब इस देश में गुरुओं ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि उससे आंटीज गेट ल्योर्ड एंड सम मिस हैपनिंग्स ऑलवेज टेक प्लेस। सो शायद एक कारण यही था। क्योंकि जब मैं गुरु जी के पास जब गया था तो कई बारी मैंने देखा तो लेडीज जो है ना, कोई पैर दबा रही है, कोई इधर कंधे पे हाथ दबा रही है, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मैं कहता था यार ये कैसे गुरु हैं, जो शायद वो लिख रहे हैं तो वही है, क्योंकि ये कोई गुरु तो नहीं है फिर। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। जो मुझे बाद में पता लगा कि गुरु जी तो उस संगत का उसका कल्याण कर रहे थे। अगर किसी के पैर में दर्द है, टांग में दर्द है, तो गुरु जी के अपने तरीके थे, अपना दबाते थे और वो क्योर हो जाता था, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ। तो मैंने कहा कि मेरा जाना छूट गया जब, बट गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की एंट्री कर ली थी। एडमिशन हमारा हो चुका था, क्योंकि पहले ही दिन मेरे बेटा जो छोटा था उस टाइम, गुरुजी ने बुलाया उसको इशारा करके ऐसे और कहा कि पैर दबा। छोटा बच्चा, और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी पैर क्यों दबा रहे हैं। जो पता नहीं गुरु महाराज ने उस टाइम उसका क्या कष्ट कटवाया था। टुडे ही इज हियर एंड सेटल्ड हियर, वर्किंग हियर इन यूएस। और गुरुजी ने सडनली, मेरे को नहीं मालूम कि उनके पास स्टूल में था या वैसे, क्योंकि मैं तो दूर था, गुरुजी ने हाथ किया और 4 फोटोग्राफ्स अपनी बेटे को दे दी। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी डॉटर जो बहुत छोटी थी उस टाइम, और हम गुरुजी के मतलब एडमिशन हो गया हमारी क्लास में। मतलब रजिस्ट्री हो गई, पर क्लास हमारी शायद गुरुजी के पास अभी नहीं लगी थी, क्योंकि आना बाकी था। तो इस तरीके से मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने नेवी छोड़ दी। नेवी छोड़ने के बाद मेरे को जॉब लगी कनॉट प्लेस में। तो जब, और मैं शिफ्ट हो गया गुड़गांव में। गुड़गांव में जब शिफ्ट हुआ तो मेरे एक सीनियर कोलीग थे नेवी के ही। तो एक दिन वो मेरे को बोलते हैं कि तू चलेगा क्या हमारे। मैंने कहा कहाँ? कि हमारे गुरुजी हैं। मैं कहा वो गुरुजी जो अंधेरिया मोड़ के आसपास कहीं उनका वो है,
क्योंकि जब भी मैं कनॉट प्लेस से निकलता था अपने घर जाने के लिए, अंधेरिया मोड़ से होके जाता था, तो मेरे मन में एक कसक होती थी कि यहाँ पर मैं कहीं आया था। वो खिंचाव होता था कि गुरुजी के पास मैं यहाँ पर कहीं आया था, यहाँ गुरुजी हैं कोई। तो जब उन्होंने कहा, सब संगत वाले दिल्ली में उनको जानते हैं कमांडर शर्मा के नाम से, कमांडर अंकल, तो क्योंकि सीनियर थे तो उनको ले गए। और जो पहले वाले अंकल थे वो लेकर गए थे, उन्होंने आना ही छोड़ दिया। तो इसमें जब मैं कमांडर शर्मा के साथ गया, जिस दिन मैंने स्टेप इन किया एम्पायर स्टेट में, वही मिस्टर अरुण शौरी जो इतने क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखता था गुरुओं के बारे में, गुरुजी आसन पे थे और वो चरण दबा के बैठा हुआ था, मुंह नीचे करके उनके चरणों में ध्यान लगा के बैठा हुआ था। तो उसी टाइम मेरा एक फंडामेंटल क्लियर हो गया कि भाई जो बंदा इतनी क्रिटिकल होता था गुरुओं के बारे में, ही सिटिंग विद समबडी, और तो ऑब्वियसली वो पावर है, कोई गुरु है, ऐसा सच्चा गुरु है। वो तो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि इतना, मतलब गुरुजी जो ह्यूमन फॉर्म में गॉड आए खुद, वो बहुत बाद में हमें पता लगा। वो तो हम तो गुरु करते ही रह गए, गुरु 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 बस। तो वो दिन जब कमांडर शर्मा मेरे को लेकर गए, और आज का दिन गुरुजी के पास जुड़ा हुआ हूँ। आगे भी गुरु के चरणों में यही प्रार्थना है कि मैं जुड़ा रहूं, मेरा परिवार भी जुड़ा रहे। जब आप जुड़ते हो गुरु से तो नेचुरली आपका परिवार, आपके माँ बाप भी जुड़ते हैं। तो एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया तो मेरी मदर ने भी और फादर ने भी एम्पायर स्टेट आना शुरू किया। हम रेगुलरली जाया करते थे एम्पायर स्टेट। कोशिश यही होती थी कि 4 बारी, क्योंकि 4 दिन गुरुजी का दरबार लगता था, तो चारों दिन जाएं। तो जब मेरी मदर आती थी साथ, तो हम एम्पायर स्टेट के बाहर गाड़ी खड़ी करके वॉक करके जाते थे। तो माई मदर यूज टू कैरी ए स्टिक, उनको चलने में, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, चलने में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो यूज टू गो इनसाइड, गुरुजी का प्रणाम करती थी और फिर हम लंगर खा के आते थे। लंगर खा के जैसे ही हम निकलते थे बाहर गुरुजी से आज्ञा लेके, मेरी मदर की स्टिक बगल में होती थी और शी यूज्ड टू वॉक स्ट्रेट एज इफ शी यूज्ड टू वॉक वेरी फास्ट। तो वो लंगर की जो एनर्जी थी गुरुजी की ब्लेस की हुई, वो आज भी है। गुरुजी उसी से क्योर करते थे। लंगर की इतनी महिमा है इसमें कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो माई मदर यूज टू वॉक अहेड ऑफ अस आफ्टर लंगर। सो संगत जी, यहाँ पर जो भी लंगर आपको गुरुजी का मिलता है, ब्लेस्ड लंगर है। गुरुजी पहले ही जब आप जाते थे एम्पायर स्टेट तो चाय प्रसाद पिलाते। चाय प्रसाद के ऊपर मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है। जब हमने जाना शुरू किया, इनफैक्ट 2 सत्संग है, क्योंकि सत्संग वही करने चाहिए जो मैंने मतलब सीखा है कि जो आपकी प्रेजेंस में हुए हैं, आपके साथ हुए हैं या आपके प्रेजेंस में किसी और संगत के साथ हुए हैं। तो एक डॉक्टर हैं जो एम्स में काम किया करते थे, एम्स दिल्ली में। उनकी डॉटर इन लॉ कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी वो बहुत ज़्यादा इलाज करा चुके थे, खुद डॉक्टर थे, अमेरिका से भी पूछा, इधर उधर से, तो कुछ ऐसा इशू था कि मेडिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। वो उनको लेकर आए अपनी डॉटर इन लॉ को, और जैसे वो बैठी गुरुजी को मत्था टेक के, बड़ी मुश्किल से उसने मत्था टेका और बैठ गई। और क्योंकि हम तो साइड में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद आया, सिंगला अंकल ने चाय प्रसाद दिया। तो उसने कहा कि मैं चाय प्रसाद, चाय नहीं पीती। हम तो अब चाय प्रसाद कहते हैं ना। उसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती। तो सडनली गुरुजी ने सुना और कहा, पीला पीला मुंडा चाहिए है ना। तो शी वाज शॉक्ड कि मेरे फादर इन लॉ क्या करते हैं, हर किसी के गहरे गहरे को बताए जा रहे हैं और अब साधुओं को और गुरुओं को बता रहे हैं कि आई कैन नॉट कंसीव। वो बाद में वो जो डॉक्टर साहब हैं, गुड़गांव के हैं, गुड़गांव में उन्होंने किया। तो दैट गर्ल वाज ब्लेस्ड विद द सन नेक्स्ट ईयर। तो वो डॉक्टर साहब कई बारी गुड़गांव में वो बच्चे को लेकर आए, अपना सत्संग शेयर किया, और तब उन्होंने बताया कि बेटा
मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि मैंने तो क्यों बताना है, वो तो गुरुजी जानी जान है। तो वेन यू यूज्ड टू बाउ इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, ही यूज्ड टू स्कैन यू विद इन ए सेकेंड, स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, पर्पज ऑफ विजिट यूज्ड टू टेल। दूसरा, चाय प्रसाद से जो भी एक ब्लेस्ड लंगर प्रसाद है जो गुरुजी के मंदिर मिलता है, कहीं भी आप सत्संग में भी, किसी के घर में भी सत्संग है, जब आपने गुरु को ऑफर कर दिया वो, तो वो अमृत हो गया। आप उसको, मतलब गुरु की एनर्जी उसमें चली गई है, तो इट्स ब्लेस्ड, यू मस्ट हैव इट फुली। तो सबको मालूम है कि शरद पवार जी मिनिस्टर थे, उनके यहाँ माउथ में कैंसर था, वो आए और एज यूजुअल अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। एज यूजुअल चाय प्रसाद आया, पिया, उनसे पिया नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से एक एक हल्का हल्का करके पी रहे थे। और जो पुरानी संगत है, आरती आंटी और दूसरे लोग हैं, सब जानते हैं कि गुरुजी के आसन के आसपास जनरली जो है ना वीआईपी लोग बैठा करते थे, जो मिनिस्टर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और जनरली क्योंकि बाकी तो थोड़ा गुरु कहते थे कल्याण दे सारा तो करना है, पर इन्होंने ज़्यादा जरूरत हैगी, बट वो बाद में पता लगा था। तो कोई मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो पिया नहीं जा रहा था शरद पवार जी से, उन्होंने थोड़ा सा बचा के अपनी वाइफ को दे दिया। सडनली गुरुजी जो किसी से बात कर रहे थे, गुरुजी की नजर पड़ी, गुरुजी ठेठ पंजाबी बोलते, ओ ऐना ही रह जाओ। शरद पवार जी को समझ ही नहीं आया क्या है, वो मैं क्या ऐना ही रह जाओ। सबको मालूम है कि शरद पवार जी का कैंसर ठीक हुआ, पर अभी भी थोड़ा सा जब वो बात करते हैं टीवी पे हम देखते हैं, ऐना ही रह जाओ, मतलब इतना ही रह जाएगा जितना तूने चाय प्रसाद छोड़ दिया। देन ही रियलाइज समबडी सेड कि इसको कंप्लीट करना चाहिए था आपको, स्टार्टेड ड्रिंकिंग। गुरुजी सेड नहीं, हुण वक्त निकल गया, ब्लेसिंग्स का वक्त निकल गया। तो संगत जी, जब भी आप ये ब्लेस्ड चाय प्रसाद पिए, मैं एम्फेसाइज करता हूँ लंगर और चाय प्रसाद, आप बिल्कुल आखिरी कण तक उसको ग्रहण करें और उसकी ब्लेसिंग्स पूरी लें गुरु महाराज की। तो गुरु जी से ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बैठे हुए थे तो गुरु जी ने जनरल कपूर को बुलाया, कुछ कहा, आज्ञा लेकर हम बाहर, सब लोग बाहर आए। जनरल साहब ने इशारा कर दिया था रुक जाओ, हम बाहर रुक गए थे। बोला कि गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग करना है, फौजियों को ब्लेस करना है। ठीक है, तो सारे फौजी इकट्ठे करा लो, गुरु जी ने स्पेशल सत्संग करना है फौजियों का। हमने थोड़ा थोड़ा वर्ड स्प्रेड करने लगे। गुरु जी से पूछा कमांडर शर्मा ने कि कब करना है। गुरु जी ने कहा कि दसांगे हाले, रुक जाओ। एंड आफ्टर फ्यू डेज और अ मंथ, Guruji selected a place which is very famous now on YouTube. You see Clear Form सत्संग, Clear Form पे गुरुजी महाराज ने सत्संग कराया। धीरे धीरे गुरुजी ने कहा था अच्छा उनको भी बुला लो, सिविलियंस भी आ जाएं, सारी संगत को धीरे धीरे सारी संगत आ गई। Clear Form में जब सत्संग हुआ तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। जब वहाँ सत्संग के बाद जब गुरु जी ने पहले तो सबको, जो सेवादार, जो लेबर क्लास थी, उनको बुलाया, उनको ब्लेस किया। और फिर जनरल कपूर ने मेरे को बुलाया, क्योंकि बाकी जो हम कमांडर या जितने भी फौजी सेवा में लगे हुए थे वो इधर उधर कहीं और में लगे हुए थे। मैं थोड़ा निठल्ला, मेरे को बहुत कम सेवा मिली थी, तो वहीं स्टेज के आसपास बैठा हुआ था। जनरल साहब ने मेरे को बुलाया ऊपर और गुरु जी से बात कराई और कहने लगा चल बाकी को बुला के लेके आओ। बाकी लोग भी आए, सबको मैंने ब्लेस किया। गुरु जी ने सब जाने को तैयार। सडनली आई सी क्लेयर आंटी किसी के साथ आ रही हैं, ओल्ड लेडी को व्हील चेयर पर लेकर आ रही हैं, उनके साथ एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं। और स्टेज क्योंकि थोड़ी ऊपर थी तो व्हील चेयर तो चढ़ नहीं सकती, उन्होंने रोका क्योंकि हम थोड़ा दूर थे। आंटी ने कुछ बोला गुरुजी को और इतनी गुरुजी की आवाज आई, हाँ हाँ मैं जानना, सतवंत कौर पटियाले वाली गली नंबर 28। गुरुजी टोल्ड दैट लेडीज, ओल्ड लेडीज नेम, नंबर, कौन से गली में रहती हैं, कहाँ रहती हैं। और उस
जो जेंटलमैन था उनको बोला, ए नास्तिक है नहीं मंदा गुरुओं। सो व्हाट आई मीन टू से, गुरु जी यूज टू स्कैन एंड न्यू कि कौन किस भावना से आया है, क्या है कैसे नहीं है। क्योंकि बाद में क्लेयर आंटी ने बताया कि फर्स्ट टाइम मेरी मदर गुरु जी के सामने आई थी। तो संगत जी आज भी अगर आप गुरु महाराज आज बैठे, अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ आप बैठे, तो गुरु महाराज प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉजिक हमने बहुत लगा लिया, पढ़े लिखे लोग हो आप सब, बट बिलीव यू मी कि जब गुरु के मंदिर आए हो लॉजिक नहीं लगाना। तो ऐसे एक और सत्संग याद आ रहा है कि मेरी मदर जब आया करती थी तो suddenly my mother passed away in 2006 and I used to be very very upset because we had gone to गुरुद्वारे से वापस आ रहे थे, संडे का दिन था, सुखमनी साहब जी का पाठ था करके कार में ही मदर की डेथ हो गई। गुरुद्वारा was hardly 4 kilometers from my house and बहुत परेशान रहता था। I couldn't save my mother। तो गुरुजी जानी जान है, गुरुजी ने वो भी मेरे को दिखाया कि भाई यू आर अपसेट, क्योंकि मैंने अपने आप को एक शेल में डाल लिया। जब मदर, व्हेन यू लूज योर मदर यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। मदर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तो धीरे धीरे मेरे को कमांडर शर्मा ने कहा, यार यू कम आउट ऑफ दिस शेल, स्टार्ट कमिंग फॉर अ वॉक, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज अगेन एंड दिस थिंग। मैं सर मन ही नहीं करता, क्या करूं मैं। तो एक दिन गुरु महाराज, मैं कमरे में सोया हुआ, अलग कमरे में सोता था, सडनली रात को 4 बजे के करीब मेरा रूम में ब्राइट लाइट, वाइट लाइट अपीयर होती है, खुल जाती है, मेरी आंख खुलती है। संगत जी बिलीव यू मी, मैंने आंखें खोली, देखा बिल्कुल कमरा रोशनी से भरा हुआ है। सडनली गुरु जी कम्स और दोनों, शायद आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, गुरुजी के दोनों साइड पे ऐसे हाथ है और ग्रीन चोले में फोटो है, गुरुजी इज ब्लेसिंग। तो गुरुजी आए उस चोले में और कहते, कानू घबराना है, की कर रहा है? माता जी मेरे को लगे। एंड ही डज हिज हैंड लाइक दिस, माय मदर कम्स एंड शी टेल्स मी कि चिंता ना कर, मैं ठीक हूं। सो गुरुजी शोड मी दैट योर मदर इज विद मी, सो यू डोंट वरी। तो संगत जी वो दिन और आज का दिन मैं अपनी मदर को याद करके फिर नहीं रोया। इसी तरीके से एक सत्संग और, क्योंकि बात चली है जाने की, तो गुरुजी महाराज ने जब फिजिकल फॉर्म छोड़ी अपनी, तो बड़ा शौक लगा, बहुत रोए हम, बहुत रोए। सुबह मेरे पास 5:30 बजे के करीब फोन आया कि गुरुजी ने समाधि ले ली और एम्स पहुंचा। मैं एम्स पहुंचा, फटाफट रोते रोते हम पहुंचे 4-5 संगत थी, सिंगला अंकल थे और पुरानी 2-4-5 संगत जो बैठी हुई थी बाहर। तो सिंगला अंकल ने कहा, नागपाल अंकल जाके गुरु महाराज के दर्शन कर लो। जब मैं ऊपर गया तो डॉक्टर वेणुगोपाल जो थे वहाँ पर थे, एंड ही वॉज टेलिंग सम अदर डॉक्टर्स, यार ये इनको, दिस बॉडी इज ओजिंग आउट सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस। हम सबको मालूम है संगत को, गुरुजी अपनी बॉडी से फ्रेग्रेंस निकालते थे, 4-5 तरह की फ्रेग्रेंस होती थी। तो दैट रूम वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंस। तो गुरुजी ने हम सबको फिजिकल फॉर्म में छोड़कर चले गए, निराकार रूप में चले गए। मंदिर में उनका जो अंतिम संस्कार किया गया, तो जब संस्कार किया गया मुझे फिर सेवा का वहीं पर मौका मिला। जो आज समाधि बनी हुई है वहाँ पर संस्कार किया गया था, बाद में उनकी अस्थियां भी डाली गई थी। तो जब वो अग्नि को विसर्जित किया जा रहा था, शरीर आग की ऐसे लपटें निकल रही थी, ओम बन रहा था और रघुराय अंकल फोटोग्राफ्स ले रहे थे। और बाद में लकड़ी के ऊपर, क्योंकि चंदन की लकड़ी या जो भी लकड़ी थी, उसके ऊपर बड़ा क्लियर ओम बना, जो हम लोगों ने बाद में देखा। और गुरुजी
तो हम बड़े परेशान होते थे कि भी गुरुजी अब चले गए हैं, पहले तो माँ बाप थे, फिर हम गुरुजी से कभी कभी मौका लगकर ये होता था ना कि भी कोई समस्या होगी तो गुरुजी से हिम्मत करके कह देंगे कुछ। अब किससे कहेंगे, गुरुजी तो है ही नहीं फिजिकल रूम में, किससे बात करेंगे। बड़ा परेशान रहते थे हम सब जो संगत वाले थे। सडनली एक दिन गुरुजी ने जो हम संगत को अपनी प्रेजेंस दिखाई, हम लंगर सेवा में थे, नीचे बेसमेंट में सेवा कर रहे थे, तो सेवादारों ने कईयों ने बताया कि गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन, कमाल हो गया। हम भी जब सेवा जल्दी जल्दी छोड़ के और बाहर निकले, संगत आप लोगों ने देखा होगा गुरुजी का मंदिर, मंदिर में जहाँ गुरुजी का झूला है, झूले के पीछे एक रूम है, उस झूले के पीछे विंडो है ग्लास की, गुरुजी वहां दर्शन दे रहे थे। मैं भी आया बाहर, पर मुझे तो गुरुजी नजर ही नहीं आ रहे। सब संगत अपना फोटोग्राफ्स खींच रही है, सब कुछ कर रही है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। सब कहीं लोगों ने फोटो खींची, उनके तो आ रही थी फोटोग्राफ। मैंने कहा गुरु महाराज प्रार्थना यही है कि मैं भी क्लिक करता हूँ, अगर आप दर्शन दे रहे हो तो मेरे पे भी इतनी कृपा करना कि मेरे इस मोबाइल में जरूर दर्शन देना। और संगत जी मैंने क्लिक किया, गुरु महाराज ने दर्शन दिए। वो फोटोग्राफ आज भी है मेरे पास, जब गुरुजी ने दिखाया हम सारी संगत को कि मैं कितने नहीं गया, इतने ही होगा। सो फिजिकल फॉर्म छोड़ दी है, बट आई एम हियर एंड आई एम। और आज तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो संगत का और कल्याण कर रहे हैं, इतना कल्याण कर रहे हैं। तो फिजिकल फॉर्म में जब भी वो कल्याण करते थे तो अपने ऊपर लेते थे। तो उनका नेक्स्ट डे जब हम जाते थे मंदिर, तो छोटे मंदिर, तो पता लगता था कि गुरुजी आज थोड़े ढीले से बैठे हैं, क्योंकि किसी का कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया था। गुरुजी कहते थे कि 90% तो मेला लागा तो 10% तो भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी आज भी अगर आप पूरे वर्ल्ड में जगह जगह अगर संगत जुड़ रही है तो क्या कारण है? कारण यही है कि गुरुजी आज भी हैं और कल्याण कर रहे हैं आप सब लोगों का, हम सब लोगों का। तो ऐसे तो सत्संग मेरे बहुत हैं, करता जाऊंगा तो रात बीत जाएगी, पर एक दो सत्संग अगर टाइम है तो आई कैन आरती आंटी कह सकता हूँ। एक सत्संग और करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे क्लियर फॉर्म का सत्संग हुआ कि गुरु महाराज को गुड़गांव इनवाइट किया जाए, गुड़गांव की संगत को आके ब्लेस करें, तो हम लोगों की तो गिगी बन जाती थी, गुरु से तो बात कर ही नहीं सकते थे। हमारे जो करता धरता थे फौजी अफसर होने के नाते, हम तो जनरल कपूर साहब को ही बोलते थे, सर गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करो, क्योंकि जनरल कपूर इज सो ब्लेस्ड कि गुरु महाराज की शरण में वो बात कर लेते थे। तो गुरुजी ने, जनरल कपूर ने गुरुजी से पूछा और रिक्वेस्ट करा कि गुरुजी गुड़गांव दर्शन दो, संगत बहुत चांदी हैगी। गुरुजी ने कहा दसांगे। सडनली गुरुजी ने बताया कि मैं फलानी तारीख को आऊँगा, और जनरल कपूर साहब उससे पहले बीमार हो गए। हम जनरल कपूर ने हम फौजियों की एक टीम सी बना दी थी, और चलो भी कोई काम करेंगे जैसे जैसे करना। तो जब संगत गुरु महाराज आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, किस ग्राउंड में होना, पुलिस क्लियरेंस, फायर क्लियरेंस, सब कुछ हर तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस है वो लेने पड़ते हैं। अब जनरल साहब तो एडमिट हो गए, हम लगे हुए अपने काम में, बट हम रोज 3-4 संगत मिलकर कमांडर शर्मा के साथ RR हॉस्पिटल में जनरल साहब को रिपोर्ट करने जाते थे और बताते थे। ऑन ए असाइन डेट गुरु महाराज आए, संगत थोड़ी थी, गुरुजी ने कहा था इतनी संगत आएगी, हम तो बोल के बुला के, वो संगत तो थोड़ी थी। गुरुजी बैठे थे, सडनली वी फाइंड कि संगत आ रही है, पता नहीं कहाँ से आए जा रही है। एंड और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑर्गेनाइज करने का गुरु महाराज के बड़े सत्संग को। तो हमने गुरुजी का जो आसन बनाया था और स्टेज बनाई थी, उस पर हमने कवर नहीं लगाया था, और
बादल था, सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था, 28 जनवरी की बात है, 2006 नहीं 2007 सॉरी 2007। तो गुरुजी को थोड़ी धूप लगी होगी और मेरी ड्यूटी लगी थी फैन और ये और वो। मैं तो पैनिक में था, सब मेरे को कहे फैन इसका है, फैन इसका है। तो 8-10 फैन कहीं से जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज किए गए। बट बिलीव यू मी संगत जी, गुरुजी डिड लाइक दिस, ऐसे देखा और ऐसे हाथ किया। जो क्लियर स्काई था, इट गॉट फिल्ड अप विद डार्क क्लाउड्स ऑन टू द स्टेज। गुरुजी के ऊपर एकदम कोई धूप नहीं, कुछ नहीं। तो हमने जब भी सत्संग ऑर्गेनाइज करने हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमने सीखी अपने उससे गुरुजी के सत्संग करने में। तो धीरे धीरे वो अब एक हमारे लिए गुरुजी का आना एक रिचुअल बन गया है गुड़गांव की संगत के लिए। उसको हम कोशिश यही करते हैं कि हर साल उसको मनाया जाए गुरुजी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत वो है। क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरुजी। आपको एक और सत्संग सडनली मेरे को याद आ गया, अभी कोई 3-4 महीने पहले की बात है। मेरी सेवा होती है मंदिर में सैटरडे को लंगर में। तो मैं जा रहा था तो जूता घर के पास एक और अंकल बैठे थे जानकर। तो कहते अंकल आप सेवा में ही हो ना आज? मैं कहा हाँ। तो कहते ऐसे ऐसे एक आंटी आएगी, आप उनको ज़रा मंदिर के दर्शन करा देना और कुटिया के भी दर्शन करा देना। मैं कहा अंकल वो कितने बजे आएगी, मैं पहचानूंगा कैसे? कहते नहीं मैं आंटी से बात करा देता हूँ, उनके साथ जो आंटी आई हैं वो शायद पहली बार ही आई हैं, तो बेसिकली उनको दिखाना है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बात करी तो आंटी ने बोला कि मैं 8:30 के करीब आऊँगी। मैं कहा आंटी फिर ऐसे करना, मैं लंगर हॉल में, नया लंगर हॉल बनाया, उसमें मेरी सेवा है और किसी से सेवादार से भी पूछ लेना कि कमांडर नागपाल तो कोई ना कोई सेवादार मेरे को बुला देगा और मैं आपको कोशिश यही करूँगा। क्योंकि आजकल संगत बहुत ज़्यादा होती है गुरुजी की कृपा से, और दरबार में मतलब बैठने के लिए थोड़ा कम ही संगत को मिलता है, बारी बारी बिठाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत बैठ सके। तो वो आए, आंटी आई, मिली, उन्होंने कहा अंकल बिठाओ। मैंने उस दिन के कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करी, कहते कमाल है अंकल ले जाओ अंदर को। उनको बिठा के आया मैं और वो 15-20 मिनट बाद आई। उनके साथ एक बच्चा था। ऑब्वियसली बच्चे को अलाउ नहीं किया अंदर ले जाने के लिए, बैठने के लिए दरबार में। तो वो बच्चा आंटी ने किसी एक जेंटलमैन उनके साथ था, उनको दे दिया बाहर, वो दोनों रुक गए। जब वो आंटी बाहर आई तो बड़ी खुश थी, कहने लगी अंकल मेरे को ना एक और कुछ का कोई लॉकेट या कुछ फोटोग्राफ या कुछ मिल जाए। मैं कहा आंटी मेरे पास तो नहीं है, मैं अपनी आंटी से पूछ लेता हूँ, अगर उनके पास होएगा पॉकेट उसमें पर्स में तो जरूर, नहीं तो आपने इच्छा जाहिर करी है। बड़े मतलब लग रहा था कि ऑब्वियसली इतनी प्यासी लग रही हैं वो गुरुजी के इस मंदिर से कुछ ना कुछ ले जाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा। आंटी के पास नहीं था तो मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला, कोऑर्डिनेटर कहता कोई नहीं यार अभी मेरे पास तो है नहीं, तो ऐसा कर ऑफिस में चला जा, वहाँ पर फलाना है, उसको बोल देना कि मैंने बोला है। तो वो तो वैसे भी तेरे को जानता, तू मांगेगा तेरे को भी दे देगा। मैं गया, वो उसने कोई लॉकेट दे दिए, 5-6 लॉकेट, और लाके उन आंटी को दिए। अब आंटी ने कहा कुटिया के दर्शन जब मैं कराने उनको लेके जा रहा हूँ, उन्होंने मत्था टेका और मैंने फिर उनसे पूछा आंटी पहली बार ही आए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली अंकल मैं आई तो दूसरी बारी हूँ। मैं अमेरिका से आई हूँ, शिकागो से, और आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर कर दूँ। मैं कहा जरूर करो। कहते वो बच्चा देखा था ना, वो मैं कंसीव नहीं कर सकती थी, और जब मैं पहली बारी आई थी उस दिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर बंद है। ट्यूसडे का दिन था कुछ साल पहले, जब मैं मत्था, किसी ने कहा कि यहीं पर ही मत्था टेक लो, तो मैं मत्था टेक कर सच्चे मन से चली गई थी। तो नेक्स्ट ईयर आई गॉट ब्लेस्ड विद सन। तो गुरुजी के दरबार में बाहर भी अगर आप उस साये से भी मंदिर की
चार दीवारी के पास से भी गुजर जाओगे तो गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं। ये तो अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो गुरुजी फिजिकल रूप में ना होते हुए भी कल्याण करे जा रहे हैं। आई थिंक आई मस्ट स्टॉप, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। नहीं तो सत्संग तो मैं करता जाऊंगा, पूरी रात बीत जाएगी। तो बस आइए संगत जी जो भी यहाँ पर जुड़े हैं गुरु के चरणों में जुड़े रहें और गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। हाँ, एक सत्संग मैं जरूर करना चाहूँगा, ज़्यादा दीजिए। एक जो कहना चाहूँगा एकदम ज़्यादा है एंड इट इज़ क्वाइट जैसे मैंने कहा कि हमारी तो इच्छा यही है कि हम चारों दिन जाएं, तो पर गुरुजी की एक आज्ञा हो गई थी, अगर आप नई संगत को लेकर आ रहे हो तो कभी भी आ जाओ, अदरवाइज एक दिन चूज कर लो। तो मैंने और कमांडर शर्मा ने वी चोज सैटरडे, क्योंकि ऑफिस जाना नहीं होता था, सैटरडे वॉज कन्वीनियंट फॉर अस। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस से निकला और निकलते ही कमांडर शर्मा का फ़ोन आ गया, भाई क्या कर रहा है? मैं कहा सर मैं बस ऑफिस से निकला हूँ पर मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं मंदिर जाऊँ। वो थर्सडे का दिन था। कहते दिल तो मेरा इस कर रहा है, मैंने भी इसलिए फ़ोन किया, चल मंदिर ही चलते हैं, घर नहीं जाएंगे। हम मंदिर पहुँच गए, घर में फ़ोन कर दिया कि हम तो मंदिर जा रहे हैं। वहाँ बैठे एज यूजुअल, हमारी सीट होती थी जनरली म्यूज़िक सिस्टम के पास। लेट आर सिंह अंकल होते थे, वो म्यूज़िक की सेवा होती थी उनकी। वहाँ पर सडनली हमने देखा और कमांडर शर्मा को उस दिन ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले रूम में, मेरे को पीछे जगह मिल गई। सडनली मैंने देखा कि गुरुजी ने अपना हाथ, दोनों हाथ, he did like this, ऐसे दोनों हाथ कर लिए और मुट्ठी थोड़ी सी खुली हुई। तो मैंने राजेंद्र सिंह अंकल को कहा, देखना देखना गुरुजी क्या कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह अंकल ने शब्द कीर्तन बंद कर दिया। बंद किया, थोड़ी देर में देखा गुरुजी के मुट्ठी में वाइट वाइट कुछ आ गया, वाइट वाइट आ गया। तो दैट डे गुरुजी क्रिएटेड सचखंड का प्रसाद डायरेक्ट। वी वर लकी इनफ कि गुरुजी ने वो प्रसाद, हमने उनको देखा क्रिएट करते हुए, गुरुजी ने वो प्रसाद देना शुरू किया। और हम संगत की एक आदत है ना कि थोड़ा सा कुछ है तो अपना वो थोड़ा सा फिर जल्दी मेरे को भी मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए, सबने हसल वसल करना शुरू कर दिया। मेरे को आज भी वो वर्ड्स गूंजते हैं जब सिंगल अंकल ने कहा था, अंकल आज अगर सारी दिल्ली भी आ जाएगी ना तो प्रसाद खत्म नहीं होएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही लग रहा था हमारे को प्रसाद, बट वो सारी संगत को मिला। और बिलीव यू मी संगत जी, सच ए डिवाइन प्रसाद, सच ए मतलब उसकी फ्रेग्रेंस ही कुछ अलग, मतलब गुलाब भी नहीं, गुलाब जैसी है। और मतलब टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में आता है तो बस आई कांट एक्सप्लेन। तो ये चीज़ें कौन क्रिएट कर सकता है? एक सच्चा गुरु, एक जो भगवान मनुष्य के रूप में आया था वही क्रिएट कर सकता है। तो आइए इस भगवान के चरणों में जुड़कर अपनी सारी उनसे ब्लेसिंग्स लें। थैंक यू अंकल, आंटी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।